और सारे उल्टे काम करा। मैं बोलिया उड़े मंदिर में, मैं बोलिया एक कई जने बैठे थे, लेकिन वो बोलते भी कौन है, मैं अकेला ही बैठा हूँ। बाबा भी दूर हट गया, बाबा भी ना बात करता। ये हो गया, बात करे तो करे ना, ना करता है ना बात। मैं बोलिया सब प्रकार से ये पूजा पाठ करते हैं ना, जो जोतबत्ती करे, ये भी पाप करते हैं। क्योंकि जिस काम की जानकारी नहीं, हाँ सही बात है जी, बिना समझ काम करे हुआ तो उसना पाप कर्म है। तो फिर बाबा बोले भाई फिर तो बच्चन का राय कौन है? मैं बोला बाबा जी बच्चा कोई भी कौन है। पंडित जी ने एक कविता हम कह रखे, फिर मैंने यह कविता सुना दी। सब कहन कहन के ये आ रहे हैं, या तजी ना किसे तो जाती जी। सब कहन के है बाबा, और जे पड़े हैं हम तो कहने का मतलब यो था कि सारे के सारे नेत्रों से देखते हैं, जो दृष्टि पड़ती है वो पाप, जो कानों से सुनता है वो पाप जी, क्योंकि पाप की बातें तो पाप है। हाँ बिल्कुल। और जो हम वाणी से बोलते हैं वो पाप, और जो हम सूंघते हैं वो पाप, और जो हम त्वचा से स्पर्श करते हैं वो पाप। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पंडित जी ने बता रखा है, पंडित जी ने एक एक बात खोल के बताया, उनमें घटा नहीं गाली, कसर नहीं गाली जी जी जी। मथुन कारण हाथ पैर वाणी कर्म करती रही जी। मथुन कारण नासिका नेत्र कर्ण भरती रही, मथुन कारण गदा सप्रस जीवा कारण सरती रही जी। फिर उल्टा बताया इसका, भाई ये करता तो ये है और करना तो क्या चाहिए था भाई, करना यो चाहिए था। हाथ पैर मुख से पूजा, नासिका से योग कर्म जी। और कर्ण से निर्गुण की वाणी, नेत्रों से आया शर्म जी। आया और शर्म की जगह है नहीं आज के जमाने में। नेत्रों से आया शर्म, और गोदा से मल त्याग, सप्रस वायु से हो दूर भरम जी। यानी सारे भरम दूर हो जाएंगे ये करने से। लेकिन पंडित जी ने बताया में, और वो ब्रह्म ज्ञान कथ दिया जी, जो किसी की समझ में नहीं आया। आड़े या समझ में नहीं आई कविता, न्यू को है अरे भले मानसो, शुभ कर्म करके तो मनुष्य की काया मिलती है। बिल्कुल, ये तो ढंडोरा है भाई, या तो 84 भोग के मिलेगी हाँ जी, या शुभ कर्म करे तो स्वर्ग माता आवेगा, या मेहर लोक माता आवेगा। आड़ पंडित जी ने बता दिया पहली लाइन में, पूर्व देश से तपस्वी पुरंजन, यानी तप करे हुआ हाँ जी, तप करके वो मनुष्य शरीर पाया जी जी। पूर्व देश से तपस्वी पुरंजन आया, शुभ कर्म करने या मिली मनुष्य की काया हाँ जी। तो आखिरी में पंडित जी ने न्यू कह दिया, भाई इस संसार की वैसे वासना में फंस के और सारी बात भूल जाए हाँ जी। कह लक्ष्मी चंदना और रास्ता पाया, शुभ कर्म करने या मिली मनुष्य की काया हाँ जी। आज भाइयों ने एक पंडित जी ने जो पुरंजन का खिस्सा बनाया था,
उसके 2-3 कविता कराते हैं जी और भाइयों को यूं बताते हैं कि लोगों की समझ में क्यों ना आया। पहली कविता में पंडित जी ने क्या बताया था, पूर्व देश से तपस्वी पुरंजन आया, जी यानी इसकी यूं देखो कि या तो स्वर्गलोक से आया, इन 2 लोकों से नहीं आया, क्योंकि इनमें तपस्या करने की जगह नहीं है। या तो स्वर्ग से तपस्या करके ना आया जी और या फिर ब्रह्मा के लोक से, मेर लोक से आया या जनलोक से आया। जी ये 3 हैं। तप और सतलोक जो है ना, वहां से आए हुए तो पंडित जी थे, लेकिन ऐसा था कि इस मनुष्य शरीर में गुरु बिना कल्याण भी नहीं होता जी इसलिए तो उनको गुरु बनाया, नहीं तो उन्हें क्या है की जरूरत नहीं थी, ना उन्हें शास्त्र की जरूरत थी। जो लोग न्यू कहते हैं भाई, कोई तो कहे है भाई वो स्वर्गता गंधर्व से, कोई कहे फलाना से ढकड़ा है, कोई न्यू कहे भाई एक वो रहा करता वो पंडित टीकाराम जी है, पंडित टीकाराम, हाँ भाई शास्त्री रहा करते, 2 वो समझा करते, उनकी कविता बना, ऐसा नहीं था। क्योंकि ऐसा बताते हैं कई बार वो बातें कह के जा रहे हैं जो यहाँ के आदमी की समझ में नहीं आया। एक बनी वो बतावे हैं, वो ग्राम में बताया करता, एक ग्राम में था बम्बे का नाई, और वो पंडित जी का माहर था, फैन था, और पंडित जी हम तेना जब सेवा वो एक करा करता जी। तो एक दिन बराबर सांग करे और सांग में पद्मावत का सांग करे था, और सांग कान का हाथ लागन है और ऊपर ने मुंह करके नर कड़ी मिनट खड़ा रहा, बोले है ना, तो लोग डरा भी करते उससे, क्योंकि जिनमें तेज होता है ना, तप होता है, उनसे स्वतः स्वाभाविक लोग दबते हैं। हाँ जी। वो जो कुछ कहें वो है सत्य है। तो और तो बोले ना, और नाई हमारा यार था, हमारे गांव में चंदगी राम धोरा आ करता, ये आमते नारक भीगर, जब वो भी आ करता है इतवार में, और वो पंडित जी की बात इतनी जाना था, उसका छोरा भी जाना था, उसका छोरे का नाम था भीमल, वो भी बात पे घड़ियां जाना करता, वो काट मंडी में रहा करते। फिर वो 2-3 भाई थे उन, अच्छा जी, रामा के छोरे, लेकिन रामे ने ना तो काम करे, बस बातें का खाया और बातें पंडित जी का मार था। वो लोग बोले भाई कौन कहे इसने, तो आ गए ये तो घड़ी पी रहा है, आज तो भाई घना नशा हो रहा है, घड़ी पी गया। जब वो राम में उठ कर गया, जो बोला पंडित जी घड़ी पी गए, हाथ लागन है, अरे बोले राम में, बोले पंडित जी की जा रहे थे, बोला स्वर्ग में जा रहा था, बोला तो बता ना स्वर्ग की बात, तो न्यू बतावे हैं, पद्मावत के खिस्से में उड़े या रागनी बनाई, जैसे धर चिकना और लंबा, हाँ, जैसे केले का खंबा, या स्वर्ग की बात बताई। फिर और लोग न्यू बोले जो जाने थे उसने, अरे यो स्वर्ग तो क्या वो रब्बी आगे की बात करें। फिर मैं बोल रहा राम में थे, जब मैंने इतना ज्ञान नहीं था, मैं बोला भाई पंडित जी ने एक बात कविता कह रखी है पूर्णमल में,
ओम भूर्भुवः स्वः, महर लोक तक जन गण न्यारे न्यारे, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी तक भी कल्प भूल जा सारे। जी। यानी गिनती नहीं आती उनको भी, इतना लंबा विस्तार है यो। और जन तप सतलोक में जहाँ जीव ब्रह्म के प्यारे। तो भाई जब बूढ़े ताई की बात बताया करता वो, ये बात है उस एतवार की चंदगी राम की। माँ जब पंडित जी बूढ़े ताई की बात बताया करता हो, तो स्वर्गलोक तो नीचे रह गया। तो आड़ इस कविता में जो है ना, पंडित जी ने पहली कविता में बनाया जी, बताया कि पूर्व देश से तपस्वी पुरंजन आया, भाई शुभ कर्म करण ने यह मिली मनुष्य की काया। शुभ कर्म करना यानी एक यो शरीर से ना जो मानस का है, यो एक कर्म है, क्योंकि करने में यो स्वतंत्र है। और इसने दो ढालकम है जी। इससे बात न। अच्छा, अब भाई एक तो यह आ गया कि भाई शुभ कर्म करण ने यह मिली मनुष्य की काया, और कुछ आदमी न्यू का बोला शुभ कर्म करण ते यह मिली मनुष्य की काया। ना ना ना, देख पहली लाइन क्या कहती है, पूर्व देश से तपस्वी पुरंजन आया, शुभ कर्म करने यह मिली मनुष्य की काया। फिर आगे बताता है, कविता में बताता है जी, जब तब हुक्म मिला जब पश्चिम देश में फिरिया। यानी पश्चिम देश है ये, जो ये और यानी 4 खाने हैं लोग 84 जून से ना जी, मनुष्य ने छोड़ के ये सारे के सारे पश्चिम से। तब हुक्म मिला जब पश्चिम देश में फिरिया, नो निधि वह विधि, यानी रिद्धि और सिद्धि, नौ तो निधि है और रिद्धि सिद्धि है। ये वह विधि, इन विधि रिद्धि सिद्धि को विधि में बता दिया पंडित जी ने, क्योंकि कविता बनानी थी ना जी। पारा बन के तेरिया, भाई इनके माँ फंस मत जाइए, उड़द मत जाइए। जैसे पारे ने कहीं घेर दे वो निर्लाग रहता है, मट्टी में घेर दे उड़ा न्यारा रहेगा जी, पानी में घेर दे उड़ा न्यारा रहेगा। इसी प्रकार आड़ पंडित जी बताता है कि भाई पारा बन के तर जाइए, इनके उनमें उड़द मत जाइए इनमें जी। तब हुक्म मिले जब पश्चिम देश में फिरिया, और नो निधि है विधि तू पारा बन के तेरिया। प्रथम जागृत का ज्ञान जी, इसकी समझ में नहीं आई लोगों की में, भाई पहले जागृत का ज्ञान मैं किस लिए आया सू, कौन सू, के मन करना से जी, हम जानते ही कौन है इस बात ने। प्रथम जागृत का ज्ञान फिर ससोपति तुरिया, क्योंकि जिसने जागृत का ज्ञान है भाई मैंने के करना है के नहीं छोड़ना है, और कैसा खाना है कैसा नहीं खाना, क्या पीना है क्या नहीं पीना, यानी बाहर व्यवहार में भी और परमार्थ में तो भाई मैं कहाँ का हूँ और कहाँ जाना है और क्या करता ही मैं आया था, ये मनु शरीर क्यों मिला था, इस मीन बातें न जाने जी। और फिर आओगी ससोपति निर्भय हो जाएगा जब ससोपति आओगी, बिल्कुल। जब चिंता रहेगी जब तब ससोपति आओ ना। हाँ जी। क्योंकि चिंता में ससोपति नहीं आती, और जब ससोपति आओगी जब तुरिया आओगी, ये अवस्था है जी। और फिर प्रथम जागृत का ज्ञान फिर ससोपति तुरिया, और अतीत बन के फिर अतीत बन के
मिले परम पद पुरिया। अतीत, अतीत पथरे कहे ना, हाँ जी। पथ तू क्या था, और पूरा पद में जब मिलेगा, जब अतीत बनेगा, यानी तपस्वी था तू, जी। तप करके आया था, तप करने से तो मनुष्य शरीर मिल जाए, और मनुष्य शरीर केवल शुभ कर्म करने के लिए है जी। ना कि विषय भोग भोगने के लिए। ठीक है। लोग आई समझ में ना आती। प्रथम तक जब तब हुक्म मिले था पूर्व पश्चिम देश में फिरिया, नो निधि है विधि तू पारा बन के तिरिया। प्रथम जागृत का ज्ञान, फिर ससोपति तुरिया, और फिर अतीत बन के मिले परम पद पुरिया। सब याद राखिए, यानी देख भाई भूल मत जाइए, ये साधन है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाओगा। ठीक है। क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया। नो ने जो रिद्धि सिद्धि ही वो तो जब हमारे पास, जब हमने जागृत का ज्ञान करे हो। सही बात। हमने भाई के करना है के ना करना है, विषयों में लट्टू रहे। जो पंडित जी ने चौथी कली में बताता है फिर इसका उपसंहार में। जी 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 जी। परम फिर उपसंहार है, पांच कलियां का है जी वो। है पांच 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 कली का है वैसे तो, पर चौथी कली का तो बाद में बतावांगे ना, पहले ये आड़े बता दें जी। फिर अतीत बन के मिला परम पद पुरिया। पुरिया यानी अगर तू पूरा बनना चाहता है तो अतीत में जाना पड़ेगा। जैसे अतीत में तने तप कर रखा था, जब स्वर्ग मिला जी या मेहरलोक मिला, उस तरह ही अतीत बनना पड़ेगा। जब पद मिलेगा तुम्हें, फिर अतीत बन के मिले परम पद पुरिया। सब याद राखिए जो कुछ कहा बताया जी। यानी इनको भूलिए मत भाई। अगर इनको भूल गया, ये साधन की चीज है, शरीर को शोधन की चीज है जी। अगर ये ना करेगा तो शरीर शुद्ध है को नहीं, और शरीर अंतःकरण पवित्र हो बिना ना तेरे दिशे दिया में, और ना तेरे को ज्ञान हो, और ना ससोपति तुरिया में जा, और ना फिर अतीत का तो कहना है कि है। हाँ जी। फिर दूसरी कली में बताता है पंडित जी कि भाई पहले यो काम कर ले, लेकर जन्म पहले ब्रह्मचारी बन प्यारे जी। फिर गृहस्थ आश्रम भोग आनंद रंग सारे। यानी अगर तेरी इच्छा हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करे बिना, असल में तो हमने ब्रह्मचर्य का पालन ना करे जी। माँ का जन्म लेकर विषय भाई माँ बाप ने यो सिखाया कि भाई ये संसार की रीत है, वो नित्यानंद महाराज ने कह रखी है बोले बाप दादा की रीत में मर्या पत्या संसार। तो यह रीत चली आ रही है भाई, ब्याह करवाओ, भोग भोगो, बालक पैदा करो, कमाओ खाओ, और भाई पैसा इकट्ठा करो, बस। लेकर जन्म पहले ब्रह्मचारी बन प्यारे जी। फिर गृहस्थ आश्रम भोग आनंद रंग सारे। जी। यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में मजा आएगा, फिर वो सारे आनंद भोगेगा तू, लेकिन शरीर खराब ना होगा जी। हमारे शरीर खराब हो जाते हैं। वो दादा रघुवीर बताया करते, मैं कहता माँ दादा आपका शरीर ठीक है ना? बोला भाई बिल्कुल ठीक है। और जब 88 साल के हो रहे थे, वो मेरे से 2 साल बड़े थे, तो मैं पूछता फिर मैं दादा
ये शरीर आपका, आपने गलत काम तो ना करे होंगे, बोले ना गलत काम तो करे, पर यह परमात्मा की बनाई और गाड़ी से ना, जो ये परमात्मा का बनाया और शरीर, कोई भी चीज है परमात्मा की बनाई और थोड़ी सी खराब नहीं होती, हम गलती करके खराब करें। हाँ न्यू बात सही, बिल्कुल। हम उन बातों का पालन ना करते तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन करे बिना गृहस्थ का आनंद हम लेते नहीं, हम तो विषय कीड़े हैं। हाँ जी, अगर वो वास्तव में देखा जाए तो विषय भोगों के कीड़े हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ब्रह्मचर्य का पालन करे ही नहीं, एक महीने का भी ब्रह्मचर्य कौन है, एक साल का भी ब्रह्मचर्य कौन है, नहीं है जी। और 12 साल का चाहिए कम से कम 12 साल का ब्रह्मचर्य चाहिए। लेके जन्म पहले ब्रह्मचारी बने प्यारे, फिर गृहस्थ आश्रम भोग आनंद रंग सारे जी। फिर सुधा स्त्री तू बाण परस्त बन जा रे। यानी ये सीढ़ी बताता है पंडित जी कि भाई ये करे बिना मोक्ष मिले को नहीं जी, शुभ कर्म बने को नहीं। ये शुभ कर्म करने का ये मार्ग है जी। इस कविता में पंडित जी मार्ग बताता है कि भाई तेने क्या करना पड़ेगा। फिर बड़ सन्यासी तू सबसे ध्यान हटा रे जी। फिर स्वामी दंडी बने पंच कोश मन लाया शुभ कर्म करने ये मिली मनुष्य की काया। हाँ जी। देखो जो भाई वो बेसमझ हैं जो यूं कहते हैं कि भाई शुभ कर्म करे थे या मिली मनुष्य की काया। हाँ जी, बहुत सारे आदमी का है। देखो भाई विचार करो, तपस्वी तो पहले ही था यो जी, पहले ही बता दिया। पूर्व देश से तपस्वी पुरंजन आया। हाँ जी। तो फिर शुभ कर्म करने की जरूरत है क्या, उसने शुभ कर्म तो करके आया था वो। या मनुष्य की शरीर जब मिलता है जब शुभ कर्मों से मिलता है जी, खोटे कर्मों से और विषयों से नहीं मिलता। तप करे से और शुभ कर्म करे से मिलता है। तो स्वर्ग में होगा जब शुभ कर्म करे होंगे। हाँ जी। स्वर्ग भी जब मिलता है जब शुभ कर्म करे। हाँ बिल्कुल सही है। और फिर तपस्या करी होगी जब ये फिर मनुष्य शरीर मिले। हाँ जी। फिर तीसरी कली में बताता है जी। इस कली में बता दिया भाई फिर स्वामी दंडी बने 5 कोस मन लाया शुभ कर्म करने या मिली मनुष्य की काया। जी। भाई ये कर्म कर ले। और फिर तीसरी कली में बताता है कुछ भी ना करे ना तो ये कर्म कर ले। जी जी जी। ब्रह्मचारी बन सारी उम्र बिता दे। जैसे सनक सनंदन सनक आदि ने बिता दी। देखो इसकी एक कविता अगली कविता में बतावांगे पंडित जी ने क्या बता रखा है कि ये मनुष्य शरीर सोने चांदी से घाट नहीं रतन है। जी बिल्कुल। और ना खराब हो, हम खराब करते हैं जी। ब्रह्मचारी बन सारी उम्र बिता दे। और चाहे गृहस्थ धर्म ने श्रद्धा सहित पुगा दे। ये 2 बात है। चाहे तो भाई ब्रह्मचारी का पालन करके न कम से कम 12 साल तो करना ही पड़ेगा। और चाहे सारी उम्र बिता दिए तेरी मर्जी। आड़े पंडित जी यूं बताता है भाई चाहे तो सारी उम्र ब्रह्मचर्य बिता दे और ना तो 12 साल तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 12 साल के बाद अगर गृहस्थ आश्रम धर्म में जा तो पंडित जी ने बता रखा है ना उसमें सावित्री में जुनसा धर्म गृहस्थी आड़ा भाई समझता है इंसान से ना तो पशु बतेरे रे इंसान जी वो। जी।
तो न्यू पूछो मैंने घने तो पूछ ली भाई गृहस्थ का क्या धर्म होता है, पंडित जी तो पूछ ली। और बड़े बड़े विद्वान पंडित जो शास्त्र के जानकार हैं उन तो पूछ ली, उनने भी ना बेरा। गृहस्थ धर्म का क्या क्या धर्म है, गृहस्थी का कौन सा काम करना चाहिए, गृहस्थी ने कौन सा छोड़ना चाहिए जी, कौन सी का पालन करना चाहिए, कौन सा का ना पालन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे अपनी स्त्री के साथ बर्तेवा करना चाहिए, ये कितने बालक बनाने चाहिए, कैसे कैसे भोग करना चाहिए, हम जानते हैं कौन है जी। पंडित जी की गजब गजब बातें हैं। बोला भाई ठीक नौकरी करनी चाहिए जो टुकड़े के सिर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने घने तो पूछ ली घने अच्छे थे जो समझदार पूछ ली बसाड़े ताई जाने हैं भाई ईमानदारी तो नौकरी कर ले, हाँ, बेईमानी का पीछा ना इकट्ठा करे बस बस और बस। भाई ठीक ड्यूटी करे अपनी। हाँ जी, वैसाड़े ताई जाने आड़े थी। लेकिन ठीक ना अपनी खातिर करे नौकरी, गवर्नमेंट की खातिर ना करता, सही बात है। अपने धर्म का पालन करने खातिर। और पंडित जी ये बात बताना चाहो, चाहे ब्रह्मचारी बन सारी उम्र बिता दे, चाहे गृहस्थ धर्म को तू श्रद्धा सहित पुगा दे, चाहे बाण सुधा स्त्री बाण परस्त मन ला दे, और फिर ब्रह्मचारी ते दूर सन्यासी पद पा दे। दूर सन्यासी हैं? दूर सन्यासी, हाँ सन्यासी पद पा दे, यानी फिर सन्यासी बन जाता है दूर, ब्रह्मचारी तो दूर सीधा सन्यास में चला जा। देखो कितनी सरल बात बतावा जी। यानी ब्रह्मचारी का पालन करके ने 12 साल तक और फिर सीधा सन्यास ले ले। तो अगर गृहस्थ में ना जाना चाहे जी तो सीधा सन्यास ले ले, फिर परम हंस बने, तेने ज्ञान मिलेगा चित चाया, यानी जो तू चाहेगा। यज्ञ बलक महाराज ने, यज्ञ बलक जो है ना इसके वेद व्यास जी के शिष्य थे जी। तो वेद व्यास जी ने जो वेद पढ़ाए, जी, वेद की सरिताएं पढ़ाई, वो किसी बात पर उनकी वेद व्यास की उनकी मेरे याद थी, भागवत पुराण में आती है कथा, वो भूल गया मैं, वो उखड़ तो उखड़ होगी। तो वेद व्यास बोले भाई जो मैंने बताया है ना उसको उल्टी कर दिया, उगल दी, अपने पास मत रख। तो ऐसा बताते हैं यज्ञ बलक ने उसको उल्टी कर दी, बपन कर दिया। और फिर दो ऋषि थे उनका नाम भूल गया मैं, उन्होंने जो है ना वो तितर बनकर वो उस उल्टी को चुक गया और दो शास्त्र बने इतरिये तितरिये। उन्होंने दो शास्त्र उगले फिर, यानी बखान किया जी। फिर यज्ञ बलक ने सूर्य भगवान का तप करके ने और सूर्य भगवान से वर पा करके और वो ज्ञान प्राप्त किया जो वेद व्यास जी के पास भी नहीं था। बहुत आगे चले गए, यानी वो शास्त्र याद कराया, वो वेद की संहिता याद करी जो बहुत ऋषियों के पास नहीं थी जी। तो ये सन्यासी बनकर जो मन चाहेगा ना वो ज्ञान बनेगा, मिलेगा जी। ब्रह्मचारी बन सारी उम्र बिता दे, चाहे गृहस्थ धर्म ने श्रद्धा सहित पुगा दे, चाहे सुधा स्त्री बाण परस्त मन ला दे, ब्रह्मचारी बन ब्रह्मचारी से दूर आश्रम पद पा, यानी सन्यासी पद पा दे जी। यानी सीधा ब्रह्मचारी का 12 वर्ष तक पालन करके और गुरु से गुरु दीक्षा ले करके और सन्यास में चला जाता है जी। और चाहे गृहस्थ धर्म का पालन कर दे। ये पंडित जी
वो लाइन बताता है जी। कि भाई मनुष्य शरीर मिलकर क्या करना है और क्या नहीं करना। तू कड़े बस बोल गया जी। अरे बस यूं मार फंसे खाम खा, ये कर तेरे लाख नहीं, जी। ये तो पशु भी करे हैं। पंडित जी ने एक बात गजब बता रखी, भाई विषय भोग तो बेष्टा भोगी, देखे बड़ा तर्क भी करते जी। और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है जो मार्ग सिर चलते। जी। ये मार्ग है, फिर तेरे ज्ञान मिलेगा चित चाया, शुभ कर्म करने या मिली मनुष्य की काया। हाँ जी। और फिर चौथी कली में बताता है पंडित जी, वो याद दिलाता है जो पहली कली में बताया था, तो सब याद रखिए जो कुछ कहा बताया जी। उसके बारे में जिक्र करता है। लेकर जन्म कदे कहे वचन ते, लेकर जन्म कदे कहे वचन न भूल है, और लगते हैं हवा मद मेर नशे में टूल है। कर्मों का फांसा गल्या अधम में झूल है, अड़ कर्म का चक्कर आ जाएगा भाई। कर्मों का फांसा गल्या अधम में झूल है, और कर्मों का बंधन नहीं किसे तक खुल है। इस रास्ते के मां घोर अंधेरी माया, यानी ये विषय वासना जो भोग हम जो करते हैं यह घोर अंधेरी माया है। अंधेरे में हाथ मारते हैं प्रकाश नहीं है जी। और पंडित जी बताओ भाई, हमने हमने पंडित जी का बताया बिल्कुल बिल्कुल। इस रास्ते का मां घोर अंधेरी माया, शुभ कर्म करने या मिली मनुष्य की काया। हाँ जी। और फिर जब पहली लाइन कही थी ना, तब हुक्म मिला था पश्चिम देश में फिरिया। हाँ जी। उसका वर्णन करता है भाई, पश्चिम देश में गया तो सही पर क्या हुआ फिर। हाँ, ये भैया इसकी तोड़ की कली आएगी है, ये भैया या कली आई हो। हाँ, पांचवी कली। हाँ जी। भाई पश्चिम देश में चला तो गया, तो भगवान का हुक्म था, ब्रह्म का हुक्म था और यो जीव उसका अंश था। लेकिन होया क्या, जब वो हुक्म मिला था पश्चिम जाकर पश्चिम देश में देखा पश्चिम देश में जाकर। हाँ, जब हुक्म मिला देखा पश्चिम देश में जाकर, और जगी विषय वासना लगी लूटने आके। विषय वासना जागी उड़े जाते हैं के साथ। हाँ जी। क्योंकि पश्चिम देश ये संसार सारा पश्चिम देश है। ये 83 लाख यूनी पश्चिम देश है जी। विषय वासना जगी विषय वासना लगी लूटने आके, और तमोगुण रजोगुण लगे राज्य कर्ण रिझाक है जी। इनके चक्कर में आड़े रहा गया। सतोगुण वाली भूल कर्म फल पाक है। सतोगुण वाली तो बातें भूल गया भाई, नहीं तो रहना सतोगुण में चाहिए था। केवल सतोगुण, दो गुणों का त्याग कर दे। ऐसा ब्रह्मा ने पहले दिखाया था भाई। पंडित जी ने कविता में गा रखा है कि भाई दो गुण तज दिए गात बचाना चाया, ऐसे ब्रह्मा की कविता में। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। मेरे याद पूरी याद ना रहती, लेकिन ऐसा बता कि दो गुणों का त्याग जी, केवल सतोगुण का धारण करे। बिल्कुल बिल्कुल। और सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण, ये इन विषयों में राग और द्वेष, इन विषयों में, और काम और क्रोध, इन विषयों में। क्योंकि ऐसा गीता में बता रखा है भाई, कामना में बदामते क्रोध आओगा। हाँ जी। काम तो क्रोध में विजय थे, ऐसा भाई काम में बदामते क्रोध आ जाएगा और क्रोध आमते सुमृति नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आड़े पंडित जी बतावे है इस चौथी कली में, पांचवी कली में,
कि जब हुक्म मिले देखा पश्चिम देश में जाके हर जगी विषय वासना लगी लूटने आके तुम वो गुण रजोगुण लगे राज्य करण रे झाके और गया सतोगुण वाली भूल कर्म फल पाके कह लक्ष्मी चंदना और रास्ता पाया अड़ान के बिचड़ गया। हाँ जी। देखो भाई विचार करके, यानी पंडित जी ने नक्शा तो उतार कर हमारे सामने ले आया जी कि हम बिचड़ रहे से नहीं, जो नहीं करने चाहिए थे ना वो सारे काम करा। सारे सारे हो। हाँ जी।